जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, पार्वती माता, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी, माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज देवों से विनती है, प्रार्थना है कि वह हमारे यहाँ पर आएं और श्री रामचरित्र मानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी श्री रामचरित्र मानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। इससे जो पिछली वीडियो की कथा थी वहाँ पर मास प्रायण 29वां विश्राम हुआ था। उसमें हमने आपको बताया कि काकभूषणी जी जो है अपने पिछले जन्मों के बारे में बता रहे हैं गरुड़ जी को। गरुड़ जी ने उनसे पूछा कि आपको किस तरह जो है पक्षी योनि मिली, तो उन्होंने अपना सबसे पहले का जो जन्म बताया था। प्रथम जन्म जो उनका था वह अयोध्या में हुआ था। वहाँ पर अकाल जो है पड़ गया तो वह उज्जैन चले आए। वहाँ पर उन्होंने भगवान शिव जी की ही भक्ति की, लेकिन वो श्री हरि से, प्रभु श्री राम से जो है बैर करने लगे। ऐसा उनके गुरुजन ने भी पता चला, तो गुरुजन ने भी उनको बहुत समझाया, लेकिन वे गुरु जी के विरुद्ध हो गए। उन्होंने एक बार, वह मंदिर में बैठे थे, ध्यान कर रहे थे, तो गुरुजी आए, तो वह गुरुजी के जो है के आने पर जो है उनके सम्मान न करने पर वह खड़े नहीं हुए। तो भगवान शंकर जो है क्रोधित हो गए और एक आकाशवाणी हुई जिससे कि उनको जो है श्राप लगा। वह फिर गुरुजी ने जो है शिव रुद्राष्टम जो है स्तुति की। फिर उसके बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए, लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि जो मैंने श्राप दिया है वह तो अवश्य ही लगेगा, लेकिन इतना जरूर होगा कि उसको मरने और जीने पे जो कष्ट होता है वह उसको कष्ट नहीं होगा, और किसी भी कितने भी जो है जन्म ले सकता है, किसी भी योनि में जा सकता है, इसको कष्ट नहीं होंगे। तो सबसे पहले उनको जो है सांप का, अजगर का जो है रूप मिला था श्राप लगने के बाद। फिर वह जो है ऐसे ही जो है अपना, और उनको यह भी वरदान दिया था कि भगवान श्री हरि के चरणों में उनकी प्रीति होगी। फिर उन्होंने बहुत से जो है जन्म लिए। एक बार जब ये काकभूषणी जी थे, जो काक का जो रूप था, उससे पहले वे ब्राह्मण के रूप में थे, तो वह जो है लोमश ऋषि के पास चले गए थे, जिससे कि उन्होंने जो है कथा की। उन्होंने जो है वहाँ पर भी जो है उन्होंने जो है एक श्राप मिला। लोमश ऋषि ने इनको काक का जो है श्राप दिया कि बहुत ही चतुर होता है, तो इसलिए तुम काक बनो। कुछ ऐसा ही इन्होंने किया था। तो यह सब जो है कथा उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताई थी। इस कथा को जो है भगवान शिव शंकर पार्वती माता को सुना रहे हैं। इससे आगे की जो कथा है मास प्रायण 29वां विश्राम, वहाँ से कथा हम आपको जो है बता रहे हैं। दोहा है सर्वप्रथम, भक्ति पक्ष हट करी रहे हूँ, दीन महर्षि शाप, मुनि दुर्लभ बर पाया हूँ, देख हूँ भजन प्रताप। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमश ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। राम जय असी भक्ति जानी परिहरी, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं, ते जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी, खोजत आको फिरहि पैत लागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। राम, यहाँ मदार का जो पेड़ है वह आकड़े का पेड़ बताया गया है। आकड़े के पेड़ को मदार कहा गया है। चौपाई आगे है, सुनु खगेश हरि भक्ति बिहाई, जय सुख चाहे आन उपाई, तय सठ महा सिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहे जड़ करनी। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। राम
सुनी भुसंडी के बचन भवानी, बोले हूँ गरुड़ हर्षी मृदुबानी। तब प्रसाद प्रभु उर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुषुंडी जी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रहा। राम सुनेऊ पुनित राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लेहूं विश्रामा। एक बात प्रभु पूछूं तो ही, कहूं बुझाई कृपा निधि मोई। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना, शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझाकर कहिए। राम कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम है सन करहूं गोसाई, नहीं आदरे हूँ भक्ति की नाही। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। राम ज्ञान ही भक्त ही अंतर केता, सकल कहूं प्रभु कृपा निकेता। सुनी उर्गारी बचन सुख माना, सादर बोले हूँ काग सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काग भुषुंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, राम भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। नाथ मुनीस कहें कछु अंतर, सावधान सो सुनु बिहंगर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न कलेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। राम ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, हे सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। हे हरिवाहन सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। राम दोहा पुरुष त्याग सक ना रही, जो विरक्त मति धीर। न तू कामी विषया बस, विमुख जो पद रघुबीर। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष है, वही स्त्री को त्याग सकते हैं। न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों में से विमुख है। राम सोरठा सौमुनि ज्ञान निधान मृग नयनी, विधु मुख निरखी। विबस होई हरि जान नारी, विष्णु माया प्रगट। वे ज्ञान के भंडार मुनि की मृग नयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। राम यहाँ न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भाषऊं। मोहन नारी नारी के रूपा, पद्म गारी यह रीति अनुपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। राम माया भक्ति सुनहु तुम तो हूँ दोहूँ, नारी वर्ग जानई सब कोऊँ। पुनि रघुबीर भक्ति प्यारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटिनी मात्र है। राम भक्ति ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया। राम भक्ति निरुपम निरुपाधि, बसई जासु उर सदा अभादी। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं।
इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है। राम तेहि बिलो की माया सकुचाई, करी न सकई कछु निज प्रभुताई। अस विचारि जे मुनि विज्ञानी, जाँ चाहे भक्ति सकल सुख खानी। उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर चला सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खानी भक्ति की ही याचना करते हैं। राम दोहा, यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगी न जाने कोई। जो जाने रघुपति कृपा, सपने हो मोह न होई। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे सोपन में भी मोह नहीं होता। राम ओरम ज्ञान भक्ति कर, वेद सुनहु सब सुप्रवीण। जो सुनी होई राम पद, प्रीति सदा अबिछेन। हे सचुतर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। राम सुनहु तात यह अखत कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए। यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। राम सो माया बस भयउ गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जदपि मृषा छूटत कठिनई। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। राम तब ते जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहूँ उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। तभी से जीव संसारी जन्मने मरने वाला हो गया है। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेद और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरम अधिकाधिक उलझती ही जाती है। राम जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। अस संजोग इस जब करहीं, तबहु कदाचित सो निरु अरहीं। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग जैसा आगे कहा जाता है उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। राम सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय वस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जय श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक की श्रद्धा रूपी सुंदर गो हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यो जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं। राम तेत्रन हरित चरेस जब गाई, भाव बच्छ शिशु पाई पेन्हाई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। उन्हीं धर्माचर रूपी हरे तृष्णो घास जो को जब वह गोचरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, निवृत्ति सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना, नोई गो के धोते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। विश्वास दूध दोहने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, दोहने वाला अहीर है। राम मरम परम धर्म में पैदुही भाई, आवटे अनल अकाम बनाई। तोष मरुत तब क्षमा छुड़ावे, धृति सम जावनु देही जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में
प्रवत सात्विक की श्रद्धा रूपी गो से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दूह कर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति ओटावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा शम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। राम मुदिता मथे विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी, तब मथि काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। तब मुदिता प्रसन्न रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंभे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मत कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। राम दोहा। जोग आग्नि करी प्रगट तब, कर्म शुभाशुभ लाई, बुद्धि सिरावे ज्ञान धृत, ममता तल मरि जाई। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे। जब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे, जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिकता बुद्धि से ठंडा करे। राम तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद धृत पाई, चित दिया भरी धरे दृढ़, समता दियटी बनाई। तब विज्ञान रूपी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। राम तिनी अवस्था तिनी गुण, ते ही कपास ते काढ़ी, तूल तुरीय संवारी पुनी, बाती करे सुगाड़ी। जागृत सोपन और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीयावस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। राम सोरठा। एहि विधि लसे दीप तेज, राशि विज्ञान में, जात ही जासु समीप जरही, मदादिक सलब सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। राम सोहमसी सोहमस्मी इति व्रति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रमनासा। सोहमस्मी वह ब्रह्म मैं हूँ, यह जो अखंड तेल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लो है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। राम प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटई अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर्ग्रह बैठ ग्रंथि निरुआरा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। राम छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। राम रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावहीं आई। कल बल छल करी जाहि समीपा, अंचल बात बुझावहीं दीपा। हे भाई, वे बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियां कल कला बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। राम होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन्ह तन चितव न अनहित जानी।
जो तहीं विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोरी सुर करहि उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही शानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित हानि कर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा हुआ न हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। राम इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। आवत देख विषय ब्यारी, तय हठी देहि कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहां वहां प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए अड्डा जमा कर बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं त्यों ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। राम जब सो प्रभंजन उर्ग्रह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटी मिटासो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। ज्यों ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। राम इंद्रहीन सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धिकृत भोरी, तहि विधि दीप को बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है। और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया, तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। राम दोहा तब फिर जीव विविध विधि, पावई संसृति क्लेश। हरि माया अति दुस्तर तरी, न जाई बिगहेश। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संसृति जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुरस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। राम कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। होई गुनाक्षर न्याय जो, पुनि प्रत्यहु अनेक। ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। राम आज की इस कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इससे आगे की जो कथा है वह हमारे अगले वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी। आज की कथा में पता चला कि गरुड़ जी जो है पूछ रहे हैं काकभूषणी जी से कि ज्ञान और जो भक्ति है उसमें क्या अंतर है। तो वह जो है उनको समझा रहे हैं कि ज्ञान और भक्ति दोनों ही हैं। माया जो स्त्री है वह भगवान की रची हुई है, उसी को माया कहते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है आज की कथा में। फिर उन्होंने बताया कि जिस तरह दूध को धोते हैं, दूध के बाद जो है उसको गर्म करके दही जमाते हैं, दही जमाने के बाद उसको मथते हैं, फिर उसमें से घी निकालते हैं, उसको थोड़ा उबाल कर उस घी में से भी जो है जो छाछ है वो अलग कर लेते हैं और जो प्योर घृत है उसको जो है अलग कर लेते हैं। बताया गया कि उस घी के घृत से जो जोत लगाते हैं, जो बाती बनती है, और जो घी होता है फिर उसमें लो लगाते हैं, दीपक को जलाते हैं, तो वह भक्ति का मार्ग बताया गया है कि इस तरह जो है भक्ति बहुत ही भगवान के अंदर जो है ध्यान करना चाहिए। हर चीज़ को जो है पहले दूध था, दूध में से दही बना, दही बनने के बाद फिर उसको मथने के बाद धृत निकला, धृत के बाद फिर लो लगी बाती बनाकर, तो वह जो था ऐसे ही बताते हैं कि प्रभु की भक्ति होती है। लेकिन यह सब बहुत ही कठिन है। ज्ञान भी भक्ति ही है, लेकिन ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। तो आज की कथा में हमें यही पता चला। इससे आगे की जो कथा होगी उसमें वह हमारे अगले वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी। अब हम अपने निज देवों से भी आज्ञा करते हैं, उनसे विनती करते हैं कि वह अपने निज धाम जाएं, और जब भी हम कथा सुनावें गावें
वह शीघ्र अति शीघ्र दौड़े चलकर आकर श्री रामचरितमानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी अब विश्राम करें। बोलिए माता अंजनी के लाल की जय, संकट मोचन हारी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।